प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे आपका जो है मैं टॉपिक आपका लेकर चलूँगा ट्रांसपोर्टेशन में, वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड स्टडीज़। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है ना। ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है एक ब्रांच होता है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज कैसे किया जाएगा ताकि सेफ और इफ़िशिएंट मूवमेंट जो है हमारा लोगों का और गुड्स का रोडवे यानी रोड पे किया जा सके। उस ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, वो जो ब्रांच होता है सिविल इंजीनियरिंग का, उसे ही जो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जो ट्रैफिक इंजीनियर्स होते हैं उनका मेन रोल यही होता है कि आप सही तरीके से प्लानिंग करें और ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में के लिए आप काम करें। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल एंड पार्किंग, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी जो ट्रैफिक इंजीनियर्स होते हैं, ये सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रैफिक फ्लो और जो भी पोटेंशियल इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए एक बेटर प्लानिंग कैसे किया जाए, कैसे डिज़ाइन करें और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, ये किसका काम होता है, एक ट्रैफिक इंजीनियर का काम होता है। तो टू अचीव फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक विद लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना, मतलब एकदम कम एक्सीडेंट हो और ट्रैफिक का फ्लो फास्ट और फ्रीली हो, किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह जो है हमारा ना देखने को मिले। तो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया जाए तो रोड यूजर और ड्राइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल जिसमें हियरिंग, स्ट्रेंथ, विजन्स आपका आता है, मेंटल में नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, साइकोलॉजिकल में एंगर, फियर, मैच्योरिटी एक्सेट्रा, और इन्वायरमेंटल में एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लोकेलिटी, ये आ जाएगा। वही व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में बात किया जाए तो व्हीकल डायमेंशन, जैसे व्हीकल का विड्थ कितना है, नंबर ऑफ लेन्स कितने हैं, वेट ऑफ व्हीकल यानी पेवमेंट थिकनेस क्या है, पावर ऑफ व्हीकल में आपका जो है परमिसिबल ग्रेडियंट, और स्पीड ऑफ व्हीकल में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड जो है आपका आ जाएगा। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका जो है के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि व्हीकल का ऑपरेटिंग सेफली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा साइट डिस्टेंस, एसडी एंड स्पेसिंग बिटवीन टू कंजिक्यूटिव व्हीकल, है ना, एक व्हीकल यहाँ पे है, एक व्हीकल यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कंजिक्यूटिव जो डिस्टेंस है, स्पेसेस हैं, वो कितना है। मान लीजिए स्पेसेस अगर सफिशिएंट नहीं रहा, आगे वाला ब्रेक मारा, पीछे से जाके ठोक देगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सर्वे फॉर कलेक्टिंग ट्रैफिक डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक सेंसस। जो ट्रैफिक सर्वे होता है, जब हम लोग ट्रैफिक का डाटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं तो उसको जो है ट्रैफिक सेंसस भी बोला जाता है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम में कितना जो है नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस कर रहा है, उसके स्टडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम कहा जाता है। ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर किया जाता है व्हीकल पर डे में, है ना, व्हीकल पर डे में या फिर व्हीकल पर आवर के केस में के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। Q इज इक्वल टू N इंटू 360/T व्हीकल पर आवर आपका हो जाएगा। N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्टेन टाइम या इन टाइम T, और Q जो है इक्विवेलेंट आवरली फ्लो आपका जो है यहाँ पे है। ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट वाच। देखो, ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पहला कि भाई नॉर्मल हम लोग जो है देखेंगे और ट्रैफिक को मेज़र करेंगे कि कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है विद मैनुअल काउंटिंग। हाथ से गिनेंगे, 1 को गया गाड़ी, 2 को गया गाड़ी, 3 को गया गाड़ी, 4 को गया, इस तरीके से मैनुअली करेंगे। दूसरा, न्यूमेटिक ट्यूब का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है जितने भी नंबर ऑफ एक्सेल्स
पास करेंगे, है ना, नंबर ऑफ एक्सेल्स को ये काउंट करता है और उससे जो हम लोग व्हीकल को कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डर की मदद से हम लोग जो है फोटोग्राफी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने व्हीकल गए हैं। और चौथा जो है हम लोग जो है मैकेनिकली जो है काउंटर्स जो है अवेलेबल होता है, उसको मदद से हम लोग जो है काउंट करते हैं। एंड मैनुअली यूजिंग न्यूमेटिक ट्यूब, मल्टी पेन रिकॉर्डर, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग जो है करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टडी एंड डाटा कलेक्टेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्री स्टडी, ये जो है अवेलेबल रूटिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए किया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट O&D स्टडी स्टार्ट एंड डेस्टिनेशन ऑफ राइडर्स के लिए किया जाता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स स्टडी व्हीकल किलोमीटर अर्निंग पर किलोमीटर यूजेज स्टडी के लिए किया जाता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज स्टडी जो है पैसेंजर वॉकिंग टाइम वेटिंग टाइम के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा, ट्रेंड चार्ट, ट्रेंड चार्ट जो है हमें दिखाता है, यानी इट शोज ट्रेंड ऑफ वॉल्यूम ओवर ईयर, एक साल में या बीते सालों में कितना जो है किस तरीके से ट्रैफिक जो है फ्लो चेंज हुआ है, उसे जो है ये दिखाता है। एवरेज डेली ट्रैफिक ADT, इट काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट फॉर अ पीरियड ऑफ D डेज, यानी D दिन में कितना जो है नंबर ऑफ व्हीकल जो है पास किया है एक पॉइंट के थ्रू। एंड देन डिवाइड इट बाई D, हेयर D इज़ द नंबर ऑफ डेज, है ना, यहाँ पे D जो है क्या होता है, नंबर ऑफ डेज होता है, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 365, यानी 365 दिन से कम और 7 दिन से ज़्यादा। जो एवरेज डेली ट्रैफिक होता है ये इंक्लूड करता है वीकेंड वेरिएशंस को, किसको, वीकेंड वेरिएशन को ये इंक्लूड करता है। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT, इट काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करता है पासिंग अ पॉइंट फॉर अ ईयर, then divided by 365, it also includes seasonal variation। जो एनुअल एवरेज ट्रैफिक डेली ट्रैफिक होता है ये जो है सीजनल वेरिएशंस को इंक्लूड करता है, और इसमें जो है हम लोग किसी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं उसमें 365 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद आता है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, इट इज़ द आवरली वॉल्यूम दैट विल बी एक्सीडेड only exceeded only 29 times in a year, and all other hourly volume of year will be less than this value। यहाँ पे होता क्या है कि जो 30th आपका हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम में क्या होता है कि 29 जो टाइम्स है ईयर में जो एक्सीड होना चाहिए, बाकी आपका जो है अदर जो आवरली वॉल्यूम है वो आपका लेस देन इससे होना चाहिए, तो हमारा जो है वो 30th आवरली होता है। देखो, अगर इफ़ रोड इज़ डिज़ाइंड एज पर 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, देन द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन इन ईयर विल बी 29 गुने 100 बाई 24 गुने 365, यानी 0.331% जो है संभावनाएं हैं कि आपका जो है कंजेशन आपका जो है होगा, है ना, बहुत ही कम संभावनाएं आपकी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, नंबर ऑफ आवर इन 1 ईयर विद ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडिंग दैट सोन, और आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वाई एक्सिस है। यहाँ पे 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 29 टाइम्स जो है ज़्यादा होगा, बाकी चीज़ें जो है आपका सेम रहेगा इन अ ईयर। पीरियोडिक वॉल्यूम काउंट, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बाई एवरेज डेली ट्रैफिक ऑफ दैट मंथ, डेली एक्सपेंशन फैक्टर, एवरेज टोटल वॉल्यूम ऑफ फॉर वीक, एवरेज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम फॉर पार्टिकुलर डेज।
आवरली एक्सपेंशन फैक्टर टोटल वॉल्यूम फॉर 24 आवर्स पीरियड डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम फॉर पार्टिकुलर आवर, है ना, जिस पार्टिकुलर आवर के लिए आप एक्सपेंशन फैक्टर निकाल रहे हैं। स्टडीज स्पीड ऑफ व्हीकल्स वेरी विद टाइम एंड स्पेस, है ना, टाइम और स्पेस के साथ क्या होता है, वेरी करता है। इट इज़ जनरली ऑफ 2 टाइप्स, है ना, ये जनरली 2 तरीके का होता है। पहला स्पोर्ट स्पीड स्टडी और दूसरा होता है एवरेज स्पीड स्टडी। स्पोर्ट स्पीड स्टडी क्या होता है, इट मेजर यूजिंग प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब्स, इनोस्कोप, लूप डिफ्लेक्टर एंड डोपलर रडार। इसकी मदद से क्या किया जाता है, स्पोर्ट स्टडी को मेजर किया जाता है। एवरेज ऑफ स्पोर्ट स्टडी इज डन इन 2 वेज। स्पोर्ट स्टडी कैन नॉट बी used to find density of vehicles and it measure of how well is road network operating, है ना, रोड नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा है वो। टाइम मीन स्पीड VT से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल पासिंग अ पॉइंट ऑन हाईवे ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक पॉइंट से कितना व्हीकल और किस स्पीड से व्हीकल पास हो रहा है, उसी को जो है एरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल जो है कहा जाता है। VT इज इक्वल टू समेशन ऑफ VI/N, है ना। स्पेस मीन स्पीड VS से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल का एवरेज स्पीड होता है ओवर अ सर्टेन रोड लेंथ, एक सर्टेन रोड लेंथ पे, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इट जा रहा है लेंथ एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में इस लेंथ पे आ रहा है। इट इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड, ये हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड जो है यहाँ पे होता है, तो वो जो है हमारा क्या होता है, स्पेस मीन स्पीड कहलाता है। स्पेस मीन स्पीड का फॉर्मूला होता है VS इज इक्वल टू N बाई समेसन ऑफ 1/VI आपका होता है। VI डैश जो है यहाँ पे क्या होता है, VI डैश होता है मीन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स इन द स्पीड रेंज, और VI जो है ऑब्जर्व इंस्टेंटेनियस स्पीड इन ith व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, और N जो है नंबर ऑफ व्हीकल कितने ऑब्जर्व किया गया वो। जर्नी स्पीड इंक्लूडिंग स्टॉप डिले, ये आपका होता है लेंथ ऑफ ट्रेवल बाय टोटल जर्नी टाइम। रनिंग स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉप डिलेज, टोटल ट्रैवल कितना लेंथ जो है टोटल ट्रैवल किया गया है, और टोटल टाइम इन विच व्हीकल रनिंग, व्हीकल कितने देर तक रन किया गया है उससे डिवाइड करेंगे तो रनिंग स्पीड आएगा। जर्नी टाइम कितना ट्रैवल किया गया और कितना टाइम लगा, है ना, उसमें रुका, खाया पिया, कुछ भी किया, सारे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। स्पीड एंड एप्लीकेशन, स्पेस मीन स्पीड ट्रैफिक फ्लो स्टडी के लिए यूज किया जाता है। जर्नी स्पीड डिले स्टडी के लिए, रनिंग स्पीड रोड कंडीशन स्टडीज़ किया जाता है, और स्पोर्ट स्पीड की मदद से रेगुलेटरी को मेजर किया जाता है। रनिंग टाइम इज इक्वल टू T बार माइनस स्टॉप डिले, यानी रनिंग टाइम जो है हमेशा बड़ा होगा जर्नी स्पीड से। रनिंग स्पीड जो है क्या होगा, जर्नी स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ पे VT जो है ग्रेटर देन VS, VT जो है हमेशा ग्रेटर होगा VS से, एज अरिथमेटिक मीन ग्रेटर हार्मोनिक मीन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। रेसिप्रोकल ऑफ VS, है ना, VS का जो रेसिप्रोकल होगा वो देगा हमें एवरेज ट्रैवल टाइम को फॉर ऑल व्हीकल। यहाँ पे ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 98% स्पीड आपका जो है 98% और आपका ये है, और ये 85% आपका जो है दिया गया है। यहाँ पे 98% स्पीड और यहाँ पे 85% स्पीड दिया गया है, यह स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे प्रेजेंट व्हीकल्स एट और बिलो स्पीड दिखाया गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट स्पीड डाटा, 50th परसेंटाइल स्पीड, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, 98 परसेंटाइल जो है ये डिज़ाइन स्पीड होता है, और 85 परसेंटाइल स्पीड जो होता है वो सेफ स्पीड जो है माना जाता है। यहाँ पे आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका जो है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो है आपका परसेंट ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे ये मॉडल स्पीड कहा जाता है, जो
47th परसेंटाइल स्पीड होता है। तो यहाँ पे मॉडल स्पीड के बारे में वही चीज़ लिखा गया है कि मॉडल स्पीड इज़ द स्पीड विद विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल मूव एंड इट इज़ जनरली 47 किलोमीटर पर आवर, है ना। लार्जेस्ट जितने भी व्हीकल्स होंगे, मतलब मैक्सिमम व्हीकल्स होंगे, वो कितना के स्पीड से जा रहा है, 47 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। Speed and delay studies, speed and delay studies, these are carried out over a long distance, and therefore it is possible to determine the traffic density। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी फाइंड आउट करते हैं। वेरियस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग, फ्लोटिंग कार मेथड, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू टेक्निक, लाइसेंस प्लेट मेथड, फोटोग्राफिक टेक्निक। तो फ्लोटिंग कार मेथड इन इट 4 ऑब्जर्वर्स आर रिक्वायर्ड, 4 ऑब्जर्वर की जो है ज़रूरत इसमें पड़ता है। यहाँ पे टी वार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस वाई बाई क्यू, Q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टी ए प्लस टी डब्ल्यू। यहाँ पे Q जो है ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, और टी डब्ल्यू जो है ये जर्नी टाइम को दिखाता है व्हीकल का इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद ट्रैफिक, और टी ए जो है जर्नी टाइम ऑफ व्हीकल को दर्शाता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी अगेंस्ट ट्रैफिक, ट्रैफिक के अगेंस्ट कितना हुआ, और टी बार जो है ये एवरेज जर्नी टाइम है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और एक्स जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को व्हेन टेस्ट व्हीकल इज मूविंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। वाई जो है नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन व्हेन व्हीकल मूविंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और उसके बाद है आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। डिज़ायर लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन, जो डिज़ायर लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं जो कि कनेक्ट करता है ओरिजिन पॉइंट को विद डेस्टिनेशन, कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और कहाँ तक वो चलेगा वो चीज़ें। द विड्थ ऑफ सच डिज़ायर लाइंस इज ड्रॉन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में कितना जो है नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ट्रिप्स लिए गए हैं डिज़ायर लाइंस के अलॉन्ग विड्थ का वो। दीज स्टडीज़ आर हेल्पफुल इन प्लानिंग न्यू हाईवेज। ये जो स्टडीज़ होता है ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़, इसकी मदद से हम लोग जो नए हाईवे बनाते हैं उसका प्लानिंग में हमें मदद मिलता है, एंड इम्प्रूविंग न्यू एग्जिस्टिंग सर्विसेज, जो भी नए एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो है हेल्प मिलता है। ऑल्सो यूज्ड इन प्लानिंग मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, MRTS यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्लानिंग करने के लिए भी जो है यूज होता है ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। और ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा जो है प्रेजेंट किया जाता है इन वेरियस फॉर्म, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल, डिज़ायर लाइन, पाई चार्ट, कंटूर लाइंस। इन 4 तरीकों से यानी इन 4 फॉर्म में जो है ऑरिजिन और डेस्टिनेशन डाटा यानी O&D डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, रोड साइड इंटरव्यू मेथड, इट इज़ क्विक कलेक्शन ऑफ डाटा। ये बहुत आसानी और जल्दी से जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है। होम इंटरव्यू मेथड, इन इट कोर केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग सिंपल साइज। जब भी सैंपल साइज हम लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जो है केयरफुली क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। ये हमारा होम इंटरव्यू मेथड होता है। उसके बाद आता है आपका रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, यूज़फुल फॉर हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के लिए जो है यूज़फुल होता है। एंड उसके बाद है टैग ऑन कार मेथड, यूज़फुल फॉर कंटिन्यूअस मूविंग हैवी ट्रैफिक। एंड लाइसेंस प्लेट मेथड, यूज़फुल फॉर अ स्मॉल एरिया अज लाइक बिजनेस सेंटर, बिजनेस सेंटर के लिए। और वर्क स्पोर्ट इंटरव्यू मेथड, इसमें क्या होता है कि बाय इंटरव्यूज़ इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में हम लोग जो है इंटरव्यू करके जो है पता लगाते हैं कि कितने जो है ट्रैफिक हमारा हो रहा है, वो डाटा जो है हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़, ट्रैफिक डेंसिटी जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाई अ यूनिट लेंथ ऑफ अ लेन और रोड एट ए गिवन इंस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर किलोमीटर। पर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है हमारा आ रहा है, कितना वो स्पेस छींक रहा है, उसी को जो है ट्रैफिक डेंसिटी कहते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक
स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर आवर। एक घंटे में कितने व्हीकल जो है क्रॉस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, या एक दिन में कितने व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं यानी पास कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट से, तो वो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रैफिक डेंसिटी कि 1 किलोमीटर में कितने गाड़ी जो है हमारे आ रहे हैं, है ना, वो जो हमारा ट्रैफिक डेंसिटी कहलाता है। ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू वी। वी जो है स्पेस मीन स्पीड हमारा होता है। उसके बाद है आपका स्पेस हेडवे एस आई। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द नियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। सक्सेसिव व्हीकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को जो है स्पेस हेडवे कहते हैं। डेंसिटी पर लेन इज इक्वल टू 1 बाई एवरेज स्पेस हेडवे हमारा होता है। अगला है आपका टाइम हेडवे एच आई। तो जो टाइम हेडवे है एच आई, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन पासेज ऑफ नियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। जो सक्सेसिव व्हीकल के नियर जो बम्पर होते हैं उसके जो टाइम इंटरवल होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, टाइम हेडवे। क्यू इज इक्वल टू एन टी इन नंबर ऑफ व्हीकल और टी जो है आवर में होगा। और ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हीकल पर आवर इज इक्वल टू 1 बाई एवरेज हेडवे टाइम हेडवे व्हीकल पर आवर पर व्हीकल जो है आपका हो जाएगा। ट्रैफिक कैपेसिटी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स होता है कि एक लेन में या एक रोड पे कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम व्हीकल होगा दैट कैन पास इन ए गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में यानी एक फिक्स टाइम में कितना व्हीकल जो है पास हो रहा है ना, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं उसे जो है ट्रैफिक कैपेसिटी कहा जाता है। ये एक्सप्रेस किया जाता है व्हीकल पर आवर पर लेन। एक लेन में 1 घंटा में कितना व्हीकल जो है पास कर रहा है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी, 3 तरीके का कैपेसिटी होता है। यहाँ पे सबसे पहला है आपका बेसिक कैपेसिटी। थियोरेटिकल कैपेसिटी होता है फॉर नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन के लिए। पॉसिबल जो कैपेसिटी होता है ये अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन होता है, रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, और इट वेरीज फ्रॉम 0 टू बेसिक कैपेसिटी। 0 से बेसिक कैपेसिटी के बीच में वेरी करता है। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी इट ऑल्सो डिज़ाइन कैपेसिटी। इसे जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है इसको जो है हम लोग डिज़ाइन कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक कैपेसिटी होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका कैपेबिलिटी और मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो को ऑन रोडवे, जो कि प्रोवाइडेड होता है विद सम लेवल ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सम लेवल ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स को विद ट्रैफिक वॉल्यूम इंडिकेट्स द एक्चुअल ऑफ रेट फ्लो एंड रिस्पॉन्ड टू वेरिएशन इन ट्रैफिक डिमांड। जो ट्रैफिक डिमांड को रिस्पॉन्ड करता है। मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस एक्स डायरेक्शन जो है स्पीड को आपको दर्शा रहा है और वाई डायरेक्शन जो है हेडवे को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो है ऑप्टिमम स्पीड दिया गया है और यहाँ पे मिनिमम टाइम हेडवे दिया गया है। यहाँ पे ये आपका एक एरिया दिया गया है, तो ये जो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये टाइम हेडवे और ये जो है आपका स्पेस हेडवे आपका होगा। सी यानी जो थियोरेटिकल मैक्सिमम जो थियोरेटिकल कैपेसिटी होगा 1000 बी बाई एस, या फिर सी इज इक्वल टू 3600 वाटा एच टी। यहाँ पे जो v होता है स्पेस मीन स्पीड होता है जो कि किलोमीटर पर आवर में, और एच टी जो है ये मिनिमम टाइम हेडवे है इन सेकेंड, और एच जो है मिनिमम स्पेस हेडवे है इन मीटर। रिलेशन बिटवीन स्पीड डेंसिटी एंड वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे आपका किसके द्वारा दिया गया है, ग्रीनफील्ड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये आपका ग्राफ दिया गया है। एक्स एक्सिस जो है आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे के दिया गया है और ऊपर में जो है वी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ये के जे बाई 2 दिया गया है, ये क्यू ऊपर की ओर जा रहा है आपका, है ना यहाँ पे, और ये के जे बाई 2 है यहाँ पे के जे हो गया ये वाला, और ये इस डायरेक्शन में के हो गया। यहाँ पे क्यू हो गया, क्यू मैक्स यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे वी एफ बाई 2 हो गया, है ना, वी एफ बाई 2 हो गया, और यहाँ पे जो है वी आपका हो जाएगा यहाँ पे के जे बाई 2, और इस डायरेक्शन में के आपका है। तो यहाँ पे वी एफ जो है आपका फ्री मीन स्पीड है और के जे जो है जैम डेंसिटी आपका दिया गया है।
तो v इज इक्वल टू वी एफ माइनस के वी एफ बाई के जे इंटू के, q इज इक्वल टू वी एफ के माइनस वी एफ बाई के जे इंटू के स्क्वायर, q इज इक्वल टू के जे वी एच माइनस के जे बाई वी एफ इंटू वी एस का स्क्वायर। तो ये अलग अलग फार्मूले जो है दिए गए हैं, अलग अलग कंडीशन में आपका इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको निकालने होंगे एज पर रिक्वायरमेंट उसके अनुसार। डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो डी क्यू बाई डी के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू के जे बाई 2 आ जाएगा। स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो डी क्यू बाई डी वी एस इज इक्वल टू 0, तो वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ बाई 2, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू वी एफ के जे बाई 4, ये आपका जो है क्यू मैक्स आपका आएगा। हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी विल बी अकर व्हेन द व्हीकल आर प्रैक्टिकली स्टैंडिंग स्टिल ऑन द गिवन रूट, बट इन दिस कंडीशन ट्रैफिक वॉल्यूम विल टेंड टू 0। देखो हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी कब अकर होगा, जब कोई व्हीकल प्रैक्टिकली रुका हुआ रहेगा किसी रूट पे तब, लेकिन उस कंडीशन में हमारा जो ट्रैफिक वॉल्यूम टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, टेंड करेगा 0 की ओर ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। जो मैक्सिमम फ्लो है आपका उसे जो है कैपेसिटी ऑफ फ्लो कहा जाता है। ओके, कैपेसिटी इज़ द क्वांटिटेटिव मेज़र, जो कैपेसिटी है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, मतलब मेज़र किया जाता है, एक नंबर में मेजर किया जाता है, बट लेवल ऑफ सर्विस जो है वो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं सर्विसेज का। ये देयर आर 6 लेवल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम फ्री फ्लो ए टू फोर्स फ्लो एफ तक आपका जो है 6 तरीके का आपका होता है। पैसेंजर कार यूनिट यानी पीसीयू, पीसीयू जो है ये रेशियो होता है कैपेसिटी ऑफ रोडवे, रोडवे का कैपेसिटी व्हेन देयर आर पैसेंजर कार ओनली है टू द कैपेसिटी ऑफ सेम रोडवे, उसी रोडवे पे व्हेन देयर इज अ व्हीकल ऑफ डैट क्लास ओनली, डैट क्लास ओनली मतलब उसी क्लास से रिलेटेड व्हीकल है तो उसी को जो है पैसेंजर कार यूनिट कहा जाता है। यहाँ पे व्हीकल क्लासेस और इक्विवेलेंट फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा के लिए आपका इक्विवेलेंट फैक्टर 1 होता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पेडल साइकिल के लिए इक्विवेलेंसी फैक्टर जो है 1 होता है। साइकिल रिक्शा के लिए इक्विवेलेंसी फैक्टर जो है 1.5 होता है। बस और ट्रक के लिए इक्विवेलेंसी फैक्टर जो है 3 होता है। पार्किंग स्टडी कवर्ड यूजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से इसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है पार्किंग स्टडी को। तो पार्किंग स्टडी जो है 2 तरीके का होता है, एक ऑफ स्ट्रीट पार्किंग और दूसरा होता है ऑन स्ट्रीट और कर्व पार्किंग। जो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होता है देयर इज़ नो अनड्यू कंजेशंस एंड डिले ऑन द रोड, रोड पे किसी तरीके का कंजेशन या रोड पे किसी तरीके का जाम वगैरह या डिले वगैरह ट्रैफिक में नहीं होता है। ऑन स्ट्रीट और कर्व पार्किंग में क्या होता है कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो भी पार्किंग पे कर्व पार्किंग में व्हीकल लगाया जा रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे लगाया जाए, लेकिन मैक्सिमम व्हीकल क्या होते हैं कि 90 डिग्री पे पार्क हो जाते हैं, जिसके कारण से एक प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि आपका ट्रैफिक में डिले या कंजेशन जो है देखने को मिलता है। एक्सीडेंट स्टडीज़ जो है ये वेरियस रिकॉर्ड आर केप्ट इन इट, कई सारी चीज़ें इसके रिकॉर्ड में जो है रखे जाते हैं, ध्यान रखे जाते हैं। पहला लोकेशन फाइल्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एक्सीडेंट, भाई हमें देखना रहता है कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे जो है एक्सीडेंट हमारे हो रहे हैं। दूसरा स्पॉट मैप और तीसरा कोलिजन डायग्राम, अप्रॉक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कौन सा कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा व्हीकल है और कहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उस चीज़ को। कंडीशंस डायग्राम, ऑल इम्पॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन एट एक्सीडेंटल एरिया पे जो हमें क्या करना पड़ता है, डायग्राम की मदद से पूरे तरीके से दिखाया जाता है। आई होप कि आज की चीज़ें आपकी आज की सेशन जो है आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में समझ में आए, ये चीज़ें समझ सके। और देखिए डियर, ये शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपका एक है, आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। सिविल बूस्टर बुक का है, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वीडियोज़ आप कितना बार देखिएगा, एक भी दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन अगर आप इस बुक को परचेज़ कर लेते हैं तो आपके पास रहेगा, आप आराम से इसे जो है पढ़ पाएंगे। बाकी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन क्विक रिवीजन या हर जगह आप बुक भी नहीं ले जा सकते हैं। तो हर जगह अगर आप बुक नहीं ले जा सकते हैं तो आप यहाँ पर हमारी वीडियोस काम करेगी, और जहाँ पे आप घर पे बैठे हुए हैं वहाँ पे आपके पास बुक है तो आप आराम से बुक से जो है पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ।